तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 10.88। कली भय प्रभु तोर लैल शरण, तोर भय कली सर पे नालंगे एखन। हे भगवान, कली के भय के कारण हमने आपकी शरण ग्रहण की है, कृपया हमारी रक्षा करें। आपके भयवश तथा आपकी उपस्थिति में कली का सर्प हमें आक्रांत नहीं करेगा। तो कली के क्या लक्षण हैं, कलयुग के क्या लक्षण हैं? बैग खोलते खोलते ही बताना पड़ेगा। कलयुग के लक्षण क्या है? कलयुग के कोई एक लक्षण तो बताना ही पड़ेगा। हाँ, तभी कली का अटैक हो रहा है। हाँ, अच्छा आप बताइए। यस, धन एक बताओ। एक माया सबसे ज्यादा अटैक कलयुग में ही करती है। हमको कुछ भगवान की पिक्चर करने नहीं देती, रोकती है। ओके, माया रोकेगी। माया वैसे हर युग में रोकेगी शायद। हाँ, लेट उठना, आयु छोटी हो गई है हमारी, है ना। और मौसम खराब हो रहा है। और हाँ जी, हाँ, मंद बुद्धि हो गए हैं, बुद्धि कम हो गई है। प्रलय आएगी, पानी को बेचना स्टार्ट कर दिया है। सोने पे और गोल्ड पे दोनों पे फोकस रहेगा। हैं रात को निशाचर की तरह घूमेंगे, घूम रहे हैं। एक दूसरे को मार के खाएगा, गाय हत्या होगी। हैं हेयर स्टाइल, लड़के बाल बढ़ाएंगे, लड़कियां बाल छोटे करेंगी। ये ऐसा लिखा है, ऐसा ही लिखा है। आलसी हो जाएगा व्यक्ति, हो गया है, छोटा हो गया है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोलेगा, ईर्ष्या होगी, पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यज्ञ करने की शक्ति नहीं रहेगी, कलह होगा। क्या मतलब कलह क्या होता है? काला काला कलह मतलब तवे के ऊपर जो जम जाता है। ओ, कलह मतलब क्या हरिप्रिया? कलह
हाँ जी, कलह मतलब पाप। पाक, व्हाट इज पाक? पाप, पाख, पाखंड, कलह। हाँ जी, वुमेनाइजेशन, गैम्बलिंग बढ़ जाएगी। कलह क्या होता है? अरे कलह नहीं पता आपको? लड़ाई झगड़ा भैया, और क्या? लड़ाई झगड़ा किसका किस में? पाकिस्तान हिंदुस्तान? फिर हिंदुस्तान में? फिर कहाँ? कहाँ झगड़ा? कहाँ? घर के अंदर, मित्रों में, स्कूल में, हर जगह। अगर झगड़ा है तो मतलब क्या है वहाँ पर? कलयुग है। सोच लीजिए, ये वही कलयुग है जो राजा परीक्षित बड़े सीरियस हो गए थे और तलवार निकाल के आ गए थे, तेरे को घुसने नहीं दूंगा। ये वही कलयुग कहाँ घुस गया है? इसका मतलब हमारे अंदर घुस गया है, क्योंकि झगड़ा हो रहा है बात बात में, जरा जरा सी बात में झगड़ा हो रहा है कि नहीं? द्वेष पैदा हो रहा है, ईर्ष्या पैदा हो रही है, द्वेष हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, हो रहा है जी। तो इसका मतलब क्या है? कलयुग हमारे अंदर है। कलयुग हमारे अंदर है, इसका मतलब कौन नहीं है हमारे अंदर? भगवान है ही नहीं। क्योंकि ये लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि हमने आपकी शरण ली है, क्योंकि आपके शरण लेंगे तो एक कलयुग का सर्प हमें आक्रांत नहीं करेगा। इस कलयुग के सर्प से बचना है तो यही तरीका है। उस सर्प ने ही राजा परीक्षित को समाप्त किया था ना, तो कलयुग तभी शुरू हुआ था, समझ लीजिए। तो अगर इस कलयुग से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, तब इससे बचेंगे। नहीं तो हमेशा क्या रहेगा? कलह और बाकी चीज़ें जो आपने बोली। तो कलह कहीं और नहीं रहेगा, हमारे घर में रहेगा, है ना। बाकी चीज़ें आप कह रहे हो चलो मुझे इम्पैक्ट नहीं कर रही है, ब्राह्मण कम हो गए हैं, वो कम हो गया है, ये कम हो गया है, बल जितना है उससे ही काम चलेंगे। लेकिन जितना भी जी रहे हैं वो भी कैसे जिएंगे? लड़ते झगड़ते जिएंगे। तो ये हमें बचने के लिए भगवान की टोटल शरण लेनी पड़ेगी। हेन काले आसी तथा प्रभु विश्वभर, श्रीवास पंडित देखी कहिला उत्तर। शून शून ओहे द्विज प्रिय श्रीनिवास, एक कथा कही यदि न पाओ तरास। उस समय भगवान विश्वम्भर वहाँ पर पहुँचे और श्रीवास पंडित को देखकर भगवान ने कहा, हे श्रीवास सुनिए, यदि आप मेरे शब्दों को सुनने में भयभीत नहीं हो तो मैं कुछ बोलूँ, कुछ कहूँगा। प्रेम उपार्जने आमी जाब देशांतर, तो सब आरे आनी देव सुन द्विजवर। हे ब्राह्मणों श्रेष्ठ श्रीवास, मैं भावोन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम खोजने के लिए अन्य देश जाऊंगा और मैं वह प्रेम लाकर आप सभी को प्रदान करूंगा। तो इसमें भगवान ने बड़ी कुशलता से बोला कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं वापस भी आऊँगा। तो जैसे कि बच्चों को बोलते हैं, बच्चों को पता लग गया कि पिताजी कहीं जा रहे हैं ऑफिस के टूर से या कहीं घूमने, तो बच्चे व्यथित हो जाते, तुम्हारे लिए एक साइकिल लाऊंगा, तुम्हारे लिए एक गुड्डा लाऊंगा। कहते हैं हाँ ठीक है अब चले जाओ फिर। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं आध्यात्मिक प्रेम खोजने के लिए मैं जाऊंगा, अन्य देश में जाऊंगा। तो क्या होता है, कई बार हम अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ के अंदर इतने बिजी होते हैं कि रेगुलर एक्टिविटीज़ में हम कुछ फोकस नहीं कर पाते ज़्यादा भक्ति के कार्यों में, क्योंकि ऑफिस भी है। समहाउ घर होता है तो घर की केयर भी करनी पड़ती है। घर में ही नहीं होते तो केयर करेगा ही कैसे आदमी, है ना? क्या ही कर सकता है फिर। तो जब ऐसी अवस्थाएं कब आती हैं हमारे जीवन में? जब यात्रा होती है। तो यात्रा एक तरह से क्या हो गया? आध्यात्मिक प्रेम की खोज। उस खोज में टोटली यही काम करा जाएगा, उस खोजा जाएगा उसमें। समझ लीजिए डिस्कशंस होंगे, वर्कशॉप कह लीजिए। तो आदमी और कुछ काम नहीं करेगा उस दौरान। लेकिन अगर उस दौरान भी वो शॉपिंग का प्लानिंग कर ले, जैसा हम कर लेते हैं, या कुछ कहीं पर थोड़ा सा गरम गरम दूध पी लेंगे, उसमें 3-4 घंटे लग गए। कहीं यात्रा का परिक्रमा कर रहे हैं उसमें गन्ने का जूस पियेंगे तो उसमें 2 घंटे लग गए। तो वही काम कर दिया जो हम यहाँ करते थे। तो इसलिए ऐसे में करना क्या है? खोज के लिए ही जाना है, केवल खोजना ही है वहाँ पर। इंद्रियों को ताला लगा देना है, इंद्रियों बंद कर देना है। केवल आध्यात्मिक प्रेम खोजने के लिए जा रहे हैं। भगवान ने कहा मैं ये करने जाऊँगा, और जब लेकर आऊँगा तो आप तो जो यात्रा में नहीं जा पा रहे उनका क्या होगा? उनको ला के देंगे कि देखिए ये हुआ हमारे साथ, ये हमने एक्सपीरियंस किया, ये हमने एक्सपीरियंस किया, तो लाकर सभी को प्रदान करूँगा। इस उद्देश्य से खोजी दल की तरह जाना चाहिए।
क्या जाना चाहिए? ये नहीं कि यात्रा आ रही है तो अपने सारे वो वार्डरोब खोल लीजिए, अब ये वाली इस दिन मंगलवार को ये वाली, हाँ बुधवार को ये वाली क्या ड्रेस, तो कुछ और करने जाना है वहाँ पर। साधु ये न नौका चढ़ी जाए दूर देश, धन ऊपर जन लागी करे नाना क्लेश, आनिया बांध वगणे कर ये पोषण, आमी हाँ ये छन आनी दीप प्रेम धन। जैसे एक व्यक्ति नाव पर चढ़कर दूरस्थ देश की यात्रा करता है, वह एवं धन प्राप्ति हेतु अनेक कठिनाइयों को सहन करता है। हाँ, बिजनेस टूर पे गए हैं आप लोग? ये जाते रहते हैं हमारे नरेश्वरी प्रभु बिजनेस टूर पे। अतुल गौर से बिजनेस टूर पे गए हो, बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है, आनंद रहता है। आपके बीवी बच्चे सोचते होंगे क्या मज़े हैं इनके, तो कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं। आनंद रहता है, क्या रहता है? स्ट्रेस रहता है, कठिनाइयाँ, नरक। और ऐसे में कई बार एसी ना मिले रूम में, फिर तो आप टूर कैंसिल कर सकते हो? नहीं कर सकते? ऑफिस में बता नहीं सकते हो यार रूम ऐसा था, खाना तक नहीं, तब नहीं जाऊंगा वहाँ पर, जहाँ पर खाना भी नहीं है, रेस्टोरेंट भी नहीं है प्रॉपर। हाँ जी, मिल जाता है आपको बढ़िया खाना हर जगह, तो फिर क्या करते हो आप? कंप्लेंट कहीं करते हैं ऑफिस के अंदर? तो ऑफिस के अंदर कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं? सुनिए तो यहाँ बता रहे हैं, कौन बता रहा है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं कि अनेक कठिनाइयों को सहन करता है। किसके लिए? लेकिन धन प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों को सहन करता है। और यात्रा कर रहा है, दूरस्थ देशों में जाता है, दूर दूर जाता है। और घर वाले क्या कहते हैं ऐसे में? जा मेरा लाल, मेरा लाल जा। खुश होते हैं बड़े, 1 हफ्ते में आए, 10 दिन में आए। और कई बार अगर वो स्पिरिचुअल टूर से आए, आ गया घूम के, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर काम करके आता है तो बहुत बढ़िया। ऐसे ऑफिस में भी अगर हम सवेरे से रात को पहुंचते हैं, घर वालों को जब तक ये पता है, चाहे पत्नी भी होगी, ऑफिस से आया तब तक खुश रहेगी। और उसे पता लग गया कि कहीं पर और गया था, स्पिरिचुअल टूर में गया था या कहीं गया था, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी तरह बता रहे हैं कि धन प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों को सहन करता है। हमारे बच्चे सहन करेंगे आगे जाके कठिनाइयों को? बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी धन कमाने के लिए। क्यों आएंगी वो कठिनाइयाँ? क्योंकि अभी कठिनाइयाँ नहीं ले रहे, इसलिए। तो कठिनाइयाँ तो लिमिटेड ही, हमारे अकाउंट में माना 50 कठिनाइयाँ आनी थी, अब आने नहीं दी। हमारे इर्द गिर्द ऐसा घेरा लगा दिया कि कोई कठिनाई ना आए हमें। तो कठिनाई कब आएगी? जब घेरा हट जाएगा। घेरा कब हट जाएगा? जब धीरे धीरे बड़े होंगे, माता पिता से अलग जाएंगे, तो घेरा हट जाएगा। फिर कौन पूछ रहा है आपको? गरम गरम दूध हल्दी मार के, मलाई मार के कौन पूछ रहा है? मुझे ला के दो, मुझे नहीं पता, चाहिए ये चाहिए। हाँ जी, पत्नी भी पूरे नहीं करेगी, सोच लेना इस बात को। पहले से दिमाग सेट रहा है तो बढ़िया है। तो वही जो कठिनाइयाँ बचपन में सहन कर सकते थे तप के द्वारा भगवान के लिए, वो कठिनाइयाँ बाद में आएंगी बड़े हो गए। तो इसलिए अतः अपने द्वारा अर्जित धन से वह अपने संबंधियों का पालन पोषण करता है। उसी प्रकार मैं, भगवान कुछ करने वाले हैं क्या? भगवत प्रेम प्राप्त कर आप सभी को प्रदान करूँगा। तो ये भी धन के अर्जन के लिए इन्होंने भी, जैसे हम लोगों ने अपने 20-25 साल लगा दिए, किस लिए? धन अर्जित करने के लिए लगाए। मानते हैं इस बात को? नहीं। अब बताइए, आदमी 20-25 साल तक क्या करता है आज की डेट में? कैसी पढ़ाई करता है? धन के अलावा और कोई पर्पस है उसका? बता दीजिए, चलिए आप सोचिए, कोई और पर्पस? हाँ, बीटेक, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ये वो जो भी दुनिया में हो सकता है, केवल किस लिए? पढ़ाई किस लिए है? धन अर्जित करने के लिए। तो कह रहे हैं मैं भी ऐसे ही धन अर्जित करने के लिए समय लगाने की, उसके लिए समय लगाना पड़ेगा, उसके लिए भी दूरस्थ देशों में जाना पड़ेगा। सेम रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन हम सेम नहीं मानते हैं, हम कहते हैं मत्था टेक ले बस, हाँ 11 रुपये का बूंदी चढ़ा दे बस। ये कभी जगराता कर देंगे, कभी भंडारा कर देंगे, बहुत है। इतना ज़्यादा समय क्यों देना है? इतना ज़्यादा समय क्यों देना है? क्योंकि ये उसी तरह का धन अर्जित करना है हमें भी, आध्यात्मिक धन, और इसके लिए भी उतनी ही ट्रेनिंग, उससे कहीं अधिक ट्रेनिंग की आवश्यकता है। समझ में आया? तो इतना समय देना पड़ेगा हमें।
तो प्रभु यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं यही करूँगा। ए बोल सुनी या कहे श्रीवास पंडित तोमा न देखी या प्रभु की काज जीवित जीवित। भगवान गौर के शब्द को सुनकर श्रीवास पंडित ने कहा, हे प्रभु यदि हम आपका दर्शन ना करें तो हम जीवित कैसे रहेंगे? आपके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। जीवित शरीरे बंधु करे पोषण देहांतरे करे तारस श्राद्ध तर्पण। एक व्यक्ति जीवित शरीर के माध्यम से ही अपने मित्रों संबंधियों का पालन पोषण कर सकता है। जिंदा रहेंगे तभी तो धर्म निभाएंगे, आप नहीं रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे तो धर्म भी समाप्त कर जाएंगे। हाँ, जैसे कि जब भगवान चले गए थे तो अधिक कई लोगों ने ऐसे ही कहा, भगवान चले गए तो हम जी के क्या करेंगे? सबने कहा हम मर जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं संसार को, अब क्या बचा? धर्म कैसे बचेगा इस संसार में? भगवान तो चले गए। तब क्या संदेश आया कि भगवान के जाने के बाद ये जो भागवत है ये संसार में स्थापित रहेगा भगवान के रूप में। इसको पढ़ के हम जीवित रह सकते हैं। उनके देह त्याग के पश्चात उनके लिए केवल श्राद्ध अर्पित करता है, संबंधियों का पालन पोषण कर सकता है, जो शरीर के माध्यम से श्राद्ध करेगा, कमाएगा, खाएगा। ये जिये तहारे तुम तियो प्रेम धन तोमा न दे खिलक हबे सबार मरण। यदि हम जीवित रहें तभी आप हमें भगवत प्रेम रूपी धन दे पाओगे। आप चले जाओगे, आप कह रहे हो थोड़े दिनों में आओगे, तब तक हम मर चुके होंगे। किसको दोगे अपना धन? प्रेम धन। हम बचेंगे नहीं तो किसको दोगे? आपके दर्शन ना कर पाने के कारण निश्चित ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मुकुंद कहे प्रभु पोड़ाए शरीर अंतर पोड़ाए प्राण नहाय बाहिर। तत्पश्चात मुकुंद ने कहा, हे प्रभु मेरा शरीर अंदर और बाहर से जल रहा है, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, परंतु मेरा प्राण बाहर नहीं निकल पा रहा है। समाओ मर नहीं रहा हूँ बस, लेकिन जल रहा है। कुछ गलत खाया होगा, क्या किया उनको, क्या समस्या हुई इनको, जलन क्यों है इनके अंदर? लेट सोए थे हैं? भगवान की जलन, भगवान के जाने का विरह, दुख है, जलन हो रही है। तो हमारे को भगवान से बिछड़ने का जलन होनी चाहिए। अक्सर जलन किस लिए होती है? अपनों से बिछड़ने की। हाँ, और वो अपने हमारे साथ अपने हमेशा रहते ही नहीं अपने। कितने अपने आप लोगों के, कोई काउंट आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में कितने लोग हैं आप लोगों के? 4 6 3 4। और पिछले जन्मों के सारे वो नहीं बताओगे? ऐड करके बताओ। पिछले जन्म की मम्मी पापा, पिछले जन्म की मम्मी पापा, माँ तो रही होगी, माँ बाप तो रहे होंगे, और रिश्तेदार पता नहीं कितने थे। बताइए बताइए, कितने अपने हैं आप लोगों के? आप बताइए कितने अपने हैं? बहुत सारे, अनगिनत है। तो इसलिए वास्तव में हमारे अपने कैसे अपने हैं पता नहीं, क्योंकि हम थोड़े दिनों में उनको भूल जाते हैं। शरीर परिवर्तित करते ही हम भूल जाते हैं। इसलिए हमारे हृदय में जलन होनी चाहिए, किससे? भगवान से दूर आने की। दूर आने की जलन होती है ना कई बार हॉस्टल में, लेकिन हम भगवान से कितना दूर हैं? कब से दूर हैं? कई सालों से इस हॉस्टल में रह रहे हैं, संसार रूपी हॉस्टल में। और कितनी अजीब सी बात है, जैसे प्रभु जी लोग बता रहे थे कि कंप्लेंट भी नहीं करते यहाँ पर किसी को। बाकी तो हॉस्टल में ये नहीं है, उसमें वो समस्या है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो टूर में कुछ खाने को नहीं मिलता, पीने को, तो कंप्लेंट भी नहीं कर पाते हैं किसी को। इस हॉस्टल में नो कंप्लेंट। और फिर भी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कितना बड़ा इल्यूज़न हो चुका है हम लोग, भ्रम। ये भ्रम है, हमें अपना घर ही भूल चुके हैं, उस घर से आसक्ति नहीं है। क्योंकि दिन रात यूट्यूब में देखते रहते हैं, इस घर में जो किसका है, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। तो इस घर के अंदर एक एक चीज़ को जो सजाने में हम समय लगाते हैं, उससे क्या होता है? ध्यायते विषान पुंसा संगस्ते सुपजायते, उससे अटैचमेंट डेवलप होती है। और इसी प्रकार से यदि हम उस गोलोक को सोचेंगे और उसकी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, वहाँ पर हमारा कमरा कहाँ पे होना चाहिए? टॉप फ्लोर। उसकी खिड़की से निकुंजों के दर्शन हो तो कितना अच्छा है।
हम्म? तो खिड़की में से भगवान के निकुंज में देखते रहेंगे भगवान क्या करने हैं, ऐसा सीधा निकुंज में ना चले जाए। निकुंज, झाड़ी, पेड़ पौधों के घर, वहीं से झांकते रहेंगे। ऐसा घर हो तो कैसा रहेगा? कौन कौन से फूल उगाओगे वहाँ पर आप? गुलाब, चंपा, चमेली, मधुमालती। तो उससे वैजंती माला बनाओगे फिर आप लोग? वैजंती माला बनाओगे? माला बनानी तो आती नहीं आप लोगों को? माला तो माताएं बनाती हैं। सीख लेंगे मतलब? हमने तो सोचा आप गौड़ीय परंपरा के, हम तो सब राधा रानी की टीम के, हम तो सब माताएं होनी चाहिए कायदे से। आप गौड़ीय संप्रदाय के हो ना, तो फिर तो हम राधा रानी की टीम के हैं। मंजूर है या नहीं? मंजूर है। तो फिर माला बनाएंगे, वैजंती माला। तो वैजंती माला बनाएंगे। और क्या होना चाहिए आपके घर में? वहाँ पर क्या क्या लगता है आपको? थोड़ा सा वृंदा देवी के सिग्नल आए तो हम समझ पाएँ। वृंदा देवी तो घर ऐसा होना चाहिए ना, खाली ईंट पत्थर या चिंतामणि ही चिंतामणि होगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, कल्प वृक्ष भी होने चाहिए ना, जिस पे तोता आके बैठे और फिर वो बताए, अपनी आवाज़ निकाले। कैसे निकालता है तोता आवाज़? चिक चिक चिक। अच्छा, ये कह रहे हैं जो रटाएंगी वृंदा देवी उसको बोलेगा। चलो समय हो गया है, समय हो गया है, चलो चलो समय हो गया है, भगवान वेट करेंगे, उससे पहले पहुंचना है, चलो चलो। ऐसे तो घर के अंदर पेड़ पौधे होने चाहिए। खाली ईंट पत्थर होगा तो वृंदा देवी के सिग्नल नहीं मिलेंगे। ईमेल नहीं करेंगी वहाँ, ईमेल नहीं चलेगी वहाँ। ओहो, ये ना प्रवेश मिल जाए उतना ही बहुत। ये नहीं ना, सोच नहीं रहे ना, ये तो सोचेंगे तो अटैचमेंट लोगी ना, इसलिए हम सोचवा रहे हैं आपसे। क्योंकि हम सोचते हैं ये फ्लावर वास्क यहाँ रखा होना चाहिए, ये कर्टेन ये वाला होना चाहिए घर का, तो हमारी अटैचमेंट हो जाती है उससे। इसलिए आप लोग सोचा करो वहाँ पे जाके हम क्या क्या करेंगे। फिर हम भी जैसे भगवान के साथ जाएंगे, पोटलियाँ खोल देंगे अपनी, या पोटलियाँ देंगे भगवान को। गोप लोग तो नहीं है हम शायद, है ना? आए पता नहीं, स्वरूप के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो पोटलियाँ या तो हम लेके जाएंगे या पोटलियाँ भगवान को बांध के देंगे। तो भगवान की 3 चीज़ें टांगते हैं वो अपने यहाँ कमर बंद में। 3 चीज़ें टांगते हैं। क्या? बांसुरी टांगते हैं, पोटली नहीं, पोटली भी होता, तुरही, बिगुल किससे बनता है वो? हाँ, भैंस के सींग से, समझ लीजिए गाय के सींग से। तो वो, और एक चीज़ और होती है, गाय को घुमाने का डंडा। तो एक तरफ ये और एक तरफ ये 2। तो इस तरह से बाकी लोग भी ऐसे ही चल रहे होते हैं, तो वो सब बांधना बुनने का काम भी होगा। गायें भी चाहिए घर पे, सुरभि गायें, ताकि ये ना हो देसी गाय का दूध इतना रुपए किलो, इतना कब, कितना पानी मिला है, कितना क्या मिला है, चक्कर ही नहीं कोई। बल्कि ऐसा भी हो सकता है, सुरभि को बोलोगे सुरभि पेड़ा देना, तो सुरभि ने सीधा पेड़ा ही दे दिया, अंदर ही अंदर दूध को पका के पेड़ा निकाल के दे दिया, पेड़ा बाल मिठाई। ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि दूध से पेट, माँ गाय के पेट से पेड़ा निकले? कैसे कैसे? दिमाग ठीक है आप लोगों का? गाय के पेट से पेड़ा निकल सकता है बिना पकाए? है? नॉर्मल गाय नहीं है? नहीं, फिर भी कुछ लॉजिक तो बताइए। लॉजिक ऐसे तो हर चीज सोचिए सोचिए, मतलब कैसे सोचें? पेड़ा कैसे निकल सकता है? नहीं नहीं, आम आदमी को क्या सैनिक कहानियाँ, पता नहीं कहाँ पंचतंत्र की कहानियाँ तुम्हारी, कौन सी कहानी है बिना सर पैर की? पेड़ा देगी नहीं, बट समझिए ना, दूध को कितना पकाना पड़ता है, पेड़े बनाया होगा आप लोगों ने, तो फिर ऐसे क्या आग लगी यहाँ आपको, गैस जलेगी पेड़ के पेट के अंदर? हाँ, है तो भगवान की लीला ही होगी। भगवान अगर पेड़ा बोलेंगे तो लीला ही होगी। तो भगवान लीला को करने के लिए खुद शक्ति देंगे गाय को कि वो निकाल पाए। सुरभि को शक्ति देंगे। बात तो सही है बात तो सही है, लेकिन बड़ा सिंपल लॉजिक ये है कि जब घास में से दूध बन सकता है तो दूध से पेड़ा बनना मुश्किल है या घास से दूध बनना मुश्किल है? खुद ही सोचिए जरा, है? दूध से पेड़ा तो सिमिलर सा ही हो गया,
लेकिन घास से दूध बनना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया। तो जब वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर तो वैसी बात हो गई जैसे कि उस मोची ने क्या कहा नारद मुनि को कि जब भगवान एक इतने से बीज में से इतना बड़ा पेड़ निकाल सकते हैं तो क्या सुई के छेद में से हाथी नहीं निकाल सकते हैं? तो इस प्रकार से चिंतन करेंगे जब, तब क्या होगा, हम ये चर्चा कर रहे थे, तो उस जगह से अटैचमेंट पैदा होगी। तो ये बात हो रही है यहाँ पर। मोरा सब अधम दुरंत दुराचार, तुमी शठ मलक मति ना भूजिल व्यवहार। मैं एक पतित घृणित पापी व्यक्ति हूँ, परंतु आप एक कुटिल हृदय वाले धोखेबाज हैं। आपके व्यवहार को मैं नहीं समझ पाया। मैं घृणित हूँ, पापी हूँ, सब ठीक है, लेकिन आप भी कुटिल हैं। कुछ बोल कुछ रहे हैं और करेंगे कुछ, हमें सब पता है। अचतुर गण मोरा ना बुझिलु तोरे, शरण लईनु तोरा छाड़िया संसारे। आपके वास्तविक स्वभाव को ना जानकर मेरे जैसे मूर्खों ने भौतिक संसार से वैराग्य लेके आपकी शरण ग्रहण की। हमने सोचा कि आप बड़े ईमानदार होंगे, हाँ, जैसा एक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाएंगे। सब किसी से एक्सपेक्टेड होता है ना बिहेवियर, कि ये वैसी व्यक्ति इस समय पर ये करेगा। लेकिन कई बार बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे कई बार आप लोग मेरे साथ कुछ प्रश्न पूछने आते हो कि प्रभु जी से ऐसे पूछेंगे और उसका ये आंसर आएगा और ये काम ऐसे बन जाएगा, लेकिन होता क्या है, वो कुछ और ही बोल देते हैं। वो जो सोचा वो तो दिमाग घूम जाता है, ये वाला नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए भगवान क्या कर देंगे कुछ पता ही नहीं। जरासंध ने सपने पे भी नहीं सोचा था कि जो मुझे 18 बार 17 बार हैं 17 टाइम्स जिसने मुझे हराया है, वो युद्ध से भाग भी सकता है। हाँ, कितना अजीब, मतलब कितनी तैयारी करी होगी सोचो उस आदमी ने। ऐसे यहाँ से घेरेंगे, यहाँ से घेरेंगे, उसमें ये तो सोचा ही नहीं होगा यहाँ से भाग लेगा। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ कर दी, वो भाग ही गए। वैसी गोपियाँ, हाँ, अब कितना हम सुनते हैं, कोई बाल बना रही थी तो कंघी यहीं छोड़ के भाग ली। कंघी यहाँ लटकी हुई है, ऐसे फंसी हुई है, और भाग ली बांसुरी की आवाज़ सुन के। कोई अपने खाना खिला रही थी, एक रोटी आता, एक रोटी और देना, अच्छा लाती हूँ, गई किचन में और वहीं से भाग ली। तो ऐसी ऐसी स्थिति में वो भाग के आई। तो भगवान ने क्या बोला आते ही, क्यों आई हो, घर वापस जाओ, दिमाग ठीक है, तुम घर वापस जाओ। हाँ, तो वही गोपी गीत में वही गा रही हैं कि क्या आदमी है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। तो वही कह रहे हैं कि आपका स्वभाव ना जानकर मेरे जैसे मूर्खों ने आपकी शरण ली। और आप अब जाने की बात कर रहे हैं। धर्म कर्म छाड़ी तोर पदु कहलू सारे, पति तक करिया कहने छाड़ मोसा बारे। धार्मिक कर्तव्यों आदि को छोड़कर हमने आपके चरणों को ही अपने सर्वस्व के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब आप हम सभी को क्यों त्याग रहे हैं। पतित पावन तुम शास्त्रे ते जानिया, शरण लईनु सर्व धर्मेर छाड़िया। सभी शास्त्र यह घोषणा करते हैं कि आप पतितों को पावन करने वाले हैं, अतएव हमने सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर एकमात्र आपकी शरण ग्रहण करी है। अब अगर भगवान भाग लें तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें भी भाग लेना चाहिए। एखन छाड़िए जा मोसा बारे तुमी, ए न है उचित प्रभु दिवे निवेदिला आमी। हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि हमें छोड़कर आप दूर चले जाना, जो आपका दूर चले जाना वो उचित नहीं है। तो आपने छोड़ने के लिए आप पीछे से भाग लिए भगवान के, और भगवान ने क्या बोला, तभी बोला कहीं मत जाओ, यहीं पर बने रहो, और यहीं पर रह कर क्या करो, धर्म सार्थक करी और करो परोपकार। पहले अपना शुद्धिकरण करो, फिर दूसरे का भी शुद्धिकरण करो। ये आदेश हम तुम्हें दे रहे हैं। ये बोलकर शिला प्रभुपाद चले गए। हाँ, और हम क्या बोलते हैं, जय नीला प्रेम धन। हम बोलते हैं कि इस चट्टान पे मैं सर फोड़ कर मर जाऊंगा, लेकिन कोई हमारे आचार्य सर फोड़ के मरे नहीं। क्यों नहीं मरे, क्योंकि आदेश दिया था कि प्रचार करो, तो दे आर वेटिंग। तो प्रभुपाद गए, बोले प्रचार करना, फिर बाकी और प्रभुपाद के शिष्य गए, बोले प्रचार करते रहो, समय आएगा तब चले जाना, तब तक यहीं पर बैठे रहो। गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान के साथ में आना चाहते थे, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को क्या बोला, अब यहीं पर रहो,
अभी ये तुम्हारे माता पिता ये चले जाएंगे संसार से, परम वैष्णव हैं, तब तक तुम अपनी साधना करो, उसके बाद फिर तुम षट गोस्वामी के पास चले जाना। हाँ, इस प्रकार। तो कृष्ण टेल्स टू, आप प्यूरीफाई करें हम अपने आप को, इस संसार में प्रचार करें। तो इस तरह का विरह हमें उठाना पड़ेगा। खलमति न बुझिया लई नु शरण, बजर अंतर तोरा हृदय कठिन। आप कितना, आपका हृदय कितना कुटिल है, ये ना जानते हुए हमने आपकी शरण ले ली। बाहिरे कमल रस सुगंधि पाइया, अंतरेह एही मत छिला मोरहिया। बाहर से आप एक सुगंधित कमल पुष्प के समान हैं। बाहर से बहुत अच्छा लगता था जब आए थे यहाँ पर, बड़ा अच्छा लग रहा था। नाचते गाते रहते हैं, बस मज़े ही करते रहते हैं बस। जब देखो आज यहाँ पार्टी है, आज वहाँ पार्टी है, आज ये यात्रा है, आज वो यात्रा है। बड़ा आनंद आता था। लेकिन जब अंदर आए तो क्या लगा, तब पता लगा ओहो बड़ी कुटाई है। परंतु भीतर आप एक वज्र के समान है। उल्टा ही है। हमने सुना था नारियल बाहर से कठोर होता है, अंदर से कोमल होता है। यहाँ तो उल्टा ही दिख रहा है। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर भी दिखता है हर जगह। तो कितना मज़ा है, कितना आनंद है, बाहर से बहुत अच्छा है, और जो आते हैं तो बड़ी पिटाई है, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। परंतु भीतर से आप वज्र के समान हैं। मेरा हृदय सत्य को जान गया है, जानता है। एक ने जानी लतोर कठिन अंतर, विष कुंभ पाय ये न ताहार ऊपर। मैं जानता हूँ कि आपका हृदय अत्यधिक कठोर है। आपका हृदय विष के कुंभ के समान है, जिस विष के ऊपर दूध तैर रहा है। काष्ठे न मोदक ये न कर्पूर छाइया, गीली ते न पारे ये न ताह न बुझिया। आपका हृदय कपूर के लेप वाले लकड़ी के मोदक के समान है। मोदक क्या होता है राधिका माता जी? मोदक क्या होता है? हाँ जी, हरिप्रिया। मोदक, मोदक वृंदा देवी हैं? लड्डू। किसने बताया? पिताजी ने। लड्डू। तो लकड़ी का लड्डू कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो लकड़ी के लड्डू के ऊपर कपूर का लेप है। ऊपर से पता नहीं चल रहा है, लड्डू को देख रहे हैं तो बड़ा सुगंधित खुशबू से आ रही है, मीठा मीठा लग रहा है। फिर तो आपने चबाया उसको कड़क से, हाँ, तो आपके दांत टूट गए ऐसे। परंतु ये कोई नहीं जानता कि खाया नहीं जा सकता, ऐसा लगता है आपको देखकर। तुम ही देशांतरे जाबे की काज जीवन, सबारे निष्ठुर प्रभु हैला की कारण। यदि आप किसी अन्य देश का गमन करते हैं तो हम जीवित कैसे रहेंगे? समझ में आ रहा है आपको? हे प्रभु, आप सभी के प्रति इतना निर्दयी क्यों हो गए हैं? सुनते क्यों नहीं आप? तिल आद तोर मुख ना देखी लम्बारी, कांदिते केछु कहे मुरारी। यदि हम आपके श्रीमुख को एक क्षण भी नहीं देखेंगे तो हम मृत हो जाएंगे। तत्पश्चात क्रंदन करते करते मुरारी गुप्त कुछ कहने लगे। और ऐसे ही क्रंदन करती रही कौन? यशोदा माँ, गोपियाँ। वेरी डिफिकल्ट। सोचिए, यशोदा माँ का पूरे दिन का काम ही केवल यही था, और वो अचानक से कृष्ण चले गए। और अचानक से ऐसा सुनते हैं कि ब्रज में चूल्हों पे जाले लग गए, चूल्हे बंद हो गए, मकड़ियाँ घूमने लगी और रसोइयों के अंदर सब ने सब कुछ बंद कर दिया, मृत जैसे हो गए सब लोग। तो ऐसा समय यहाँ पर आ रहा है। लेकिन हमारे के अंदर तो कोई फीलिंग नहीं, हम तो बड़े खुश हैं इस संसार में। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया सजाऊंगा तेरे घर के सामने। ये हमारा सपना है कि दुनिया सजाएंगे तेरे घर के सामने, किसी के घर के सामने। ज़िंदगी में ये करेंगे वो करेंगे, अभी तो हम बच्चे हैं। तो इस प्रकार से सपने हम सजा रहे हैं। लेकिन मुरारी गुप्त, यशोदा माँ, सारी गोपियाँ, उन्होंने खाना पीना त्याग दिया है। वो केवल भगवान के विरह में है। हाँ, और भगवान तो उनके साथ नित्य लीलाएं करते हैं। हमें तो सपने में भी नहीं दिखते हैं, हमें तो सपने में भी काम ही दिखते हैं पूरे दिन के। तो कि हमारे हृदय में बिल्कुल भी रोना क्रंदन नहीं है। कब वो दिन आएगा? क्यों ऐसा? हमारा हृदय पत्थर का हो चुका है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। जो सांसारिक इमोशन है अपनों के लिए, वो भी क्या है?
वो भी झूठा है और बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा आप लोगों को फीलिंग होती है जब आपकी पत्नी आपके लिए रोए तो अच्छा सा लगता है थोड़ा सा, हाँ प्यार करती है। वैसी माँ जब बच्चे के लिए रोती है तो अच्छा लगता है। तो ये रिश्तों में ही हम लोगों ने वो प्यार ढूंढना शुरू किया है, बट एक दिन बड़ा मार पड़ेगी तब समझ में आएगा। तो इसलिए बेटर कि हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत करें, भक्तों के प्रति करें इस भाव से कि ये हम भगवान के एक ऐसे टीम, वी हैव टू सर्व टुगेदर। इस तरह से भक्तों से भी प्रेम डेवलप कर सकते हैं विद उसी उद्देश्य से कि हम लोग यहाँ भगवान से हमारे अंदर हृदय में विरह पैदा हो, ऐसी प्रार्थना तो कर सकते हैं हम कि कब वो दिन आएगा जब हमें इस प्रकार का विरह महसूस होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।